आंतरिक रूप से निरापद होना इस कथा का सार है। विभीषण जैसे संत से हनुमंत लाल की भेंट होती है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपीराए। मैंने अपनी माता का दर्शन नहीं किया, आपने श्री राम पिता का दर्शन नहीं किया। विभीषण, आप मुझे माँ का दर्शन करवा दो, मैं आपको जगत के पिता के चरणों की शरण में ले जाऊंगा। विभीषण को अशोक वाटिका का रास्ता दिखाया। विभीषण ने हनुमान को साथ नहीं गए। संत की बात से जब बात नहीं बनती ना, तो अपनों की लात भी काम करती है। जब अपनों के द्वारा अपमानित हुए विभीषण रावण के द्वारा, भगवती जानकी को दर्शन किया। अग्नि शिखा जैसी वे व्याकुल थी, रावण के प्रलाप से आहत थी, अपने शरीर की ही लीला समाप्त करने को आतुर थी। तो हनुमान जी ने राम कथा सुनाकर उनके चित्त को तृप्ति दी, शांति दी। आदि से सारी कथा सुनाई, कैसे राम कहानी कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। प्रथम रात्रि जब प्रभु श्री राम का भगवती वैदेही से मिलन हुआ था, तब प्रभु श्री राम वैदेही के सामने हाथ पसार के खड़े हो गए थे। देवी, मुझे कुछ दो। प्रथम दर्शन, प्रथम रात्रि में प्रथम मिलन। तो भगवती सुकचा गई संकोच में। प्रभु, मैं भला आपको क्या दे सकती हूं, क्या दे सकती हूं? तो फिर हमसे मांग लो कुछ। भगवती बोली, आपका चरण का आश्रय मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इक्ष्वाकु कुल के गौरव, रघुकुल तिलक, ब्रह्मांड नायक नर लीला कर रहे हैं। उन्होंने कहा, वैदेही, मैं आज तुम्हें वचन देता हूं कि आपके अतिरिक्त मेरे जीवन में कोई भी स्त्री नहीं आएगी। ये मैं आपको वचन देता हूं, क्योंकि सम्राटों के पास तो बहुत बहुत विवाह होने का परंपरा थी। एक पत्नी व्रती रहूंगा मैं, अब आप भी तो कुछ दीजिए। प्रभु ने हाथ फैला दिए। जानकी ने कहा, प्रभु मुझे आप वचन दीजिए। सभी आपको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अनंत नाम है आपके, पर जब भी मैं एकांत में आपको पुकारूंगी तो करुणा निधान कह के ही पुकारूंगी। जब मुद्रिका देकर श्री राम ने हनुमंत लाल को भेजा था, तो ये पासवर्ड भी देकर भेजा था कि जानकी तभी भरोसा करेगी। इसलिए हनुमंत लाल ने कहा कि राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी। जैसी करुणा निधान शब्द सुना, मां को आश्वासन मिल गया। रामदूत हनुमंत लाल सामने दिखे तो नन्हे से तुम नन्हे से हो। देखते ही देखते मां के चित्त को आश्वस्ति मिले। तो कनक भूधराकार शरीरा विराट स्वरूप हनुमंत लाल ने धारण किया। समाचार दिया, समाचार लिया। मां अधीर होके पूछने लगी कि क्या वे मेरी सुधि भूल गए? जंत ने मेरे चरण पर चोंच का प्रहार किया था, तो उन्होंने एक कुशा का सींग लेकर जंत के पीछे जो कौवे के भेष में आया था, उसको व्याकुल कर दिया, आतुर कर दिया। मां,
वो बाण के रूप में था, नहीं वो तो सीख के रूप में था। मैंने देखा, प्रभु ने देखा, जयंत को दिखा, सीख मार के जयंत को मेरे चरणों में लौटने के लिए विवश कर दिया, और इस दस्यु ने मेरा अपहरण कर लिया, और भगवान ने मेरी सुधि नहीं ली। तो हनुमंत लाल कहते हैं, देवी मैथिली, भगवान ने सीख लगाई थी ना, बाण तो नहीं मारा था ना जयंत को, पर वो बाण का काम कर रहा था। इसी तरह मैं आया हूं भगवती, जिनी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हो हनुमान। मैं बाणी हूं, रामदूत में मात जानकी। आप जानते हो कि वो जब लंका जली थी, धू धू करके मैथिली ने पूछा था कि इतनी सारी लंका आपने जलाई, मां वो तो प्रसाद बांटा है। लंका वालों ने निर्णय किया कि रामदूत की पूंछ काट दो। विभीषण ने कहा नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं करते। तो उन्होंने निर्णय किया कि इसकी पूंछ पे आग लगा दो। शराबियों के निर्णय ऐसे ही होते हैं। वो सारे शराबी पहुंच गए चौराहे पर, एक के कंधे पे दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 मंजिल की बिल्डिंग बन गई। चौराहे पे खड़े हो गए। अब दीवारें बोलती थोड़ी हैं। ट्रैफिक वाले ने कहा, अरे हटो यहां से, ये चुपचाप खड़े हैं, ईंट सीमेंट की दीवारें बने। तो पुलिस वाले ने नीचे वाले के मुंह पे मारा चांटा। तो ऊपर वाला बीच वाले से पूछता है, क्या हुआ? वो कहते हैं, लगता है हमारा दरवाजा खटखटा रहा है कोई। शराबियों के फैसले ऐसे ही होते हैं। हुआ क्या फिर? घर घर से तेल आया, कपड़े आए, दुनिया भर की सामग्री लपेट दी गई। अब जहां जहां से राशन आता है वहां वहां प्रसाद भी तो जाता है ना। भंडारा होता है तो ऐसा ही होता है ना जी। हाँ, बस विभीषण के घर से नहीं आया था राशन पानी, इसलिए वहां नहीं दिया गया प्रसाद। यत्र तत्र सर्वत्र आग, लंका के अंदर। इतने में इंद्र आ गए बादलों को लेकर। हनुमान ने सोचा कि इंद्रदेव ये क्या कर रहे हो, लंका जल रही है और तुम बादल लेकर आ गए। इंद्रदेव बोले, हनुमंत लाल बादल तो हैं पर इसमें जल नहीं है, पेट्रोल है, जहां डलेगा और दुगनी भड़केगी। उलट पलट लंका सब जारी। और भगवती पूछती है, मैथिली पूछती है, हनुमंत लाल लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। लंका जलाकर जली ही नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंस पूछती है मिथिलेश कुमारी। बोले कि कपि हिये राघव आगे, बोले कपि हिये राघव आगे, और पीछे पूंछ रहस्य है भारी। और क्या है? उन्होंने कहा कि बानर को, बानर हूं ना मैं, उपदेवता, बानर को भला पूछता कौन? मामला तो पूंछ का ही है ना। हनुमंत लाल के तो पीछे है, हम सबके भी ले पूंछ तो बड़ी बात है ना। हम कथा में गए दीदी माँ, किसी ने हमें पूछा ही नहीं। पतिदेव कभी पूछते ही नहीं। हमने ये किया वो किया, किसी को हमारी पूंछ ही नहीं। ये बीमारी ही पूंछ की है। और यहाँ पूंछ आगे नहीं है, यहाँ पूंछ पीछे है। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। वो वाली पूंछ नहीं, ये वाली पूंछ कि हम पूछे जाते हैं। हा? हमारी इज्जत होती है, हमारा सम्मान होता है। ये कब होता है जी? बोलो, बताओ ना। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, धनुजवन कृशाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानरानामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम। स्मरण रखिएगा, हमारा बल नहीं है, श्री राम के बल से हम संचालित हो रहे हैं।
आप क्या सोचते हो, 6 दिसंबर को कार सेवकों ने कर दिया था वहां काम तमाम। हाँ, एक एक कार सेवक हनुमंत लाल की तरह मालूम पड़ रहे थे। वो सारा खेल बजरंग देव का था। स्मरण रखिएगा, हमारी समस्त बल शक्ति अतुलित बल धामम, और ये तो रामदूत का प्रसाद है। और आप देखो कि जब लंका के लोग गए ना खुफिया विभाग के, तो सारी सभा राम सैन्य की बैठी थी और खुफिया विभाग के लोगों ने आके बताया कि जो सारी लंका फूंक के चला गया वो तो राम सैन्य की आखिरी पंक्ति में बैठा था। डर गए सब कि आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ इतना बलशाली, तो फिर जो प्रथम पंक्ति में बैठा होगा उसका बल कितना बड़ा होगा। लंका वालों के आधे हौसले तो वैसे ही पस्त हो गए थे, और यहाँ हनुमंत लाल के इतने बलशाली होने के बाद भी उनके चित्त की दशा देखिए कि जब चूड़ामणि लेकर ये लौटे हैं और प्रभु श्री राम के चित्त में विरह की आग लगा दी उन्होंने। भगवान जानकी की चर्चा करके प्रभु पूछने लगे, हनुमंत लाल उस पार कैसे चले गए? तो बोले वो राम नाम अंकित मुद्रिका थी ना प्रभु, मैं उसी के बल पर गया, तो फिर इस पार कैसे आ गए? भगवती ने चूड़ामणि दी थी, मैं उसके बल पर इस पार आया श्री राम, तो फिर लंका कैसे जल गई? तो हनुमंत लाल कहते हैं, भगवती जगत जननी जानकी मैया के चित्त में आपके प्रति विरह की ज्वाला जल रही है, उसी आग ने लंका को जलाकर भस्म कर दिया है, इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं। ये है सेवक का लक्षण। और एक वो सेवक है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इतनी भैया मैं करते हैं, लगता है भगवान कुछ करो मत, पर ये मैं मत करो, मैंने किया मैंने। शादी ब्याह में जो कुछ नहीं करता वो रायते में हाथ देके कोहनी तक रायते में भिगो हाथ निकाल, मैंने ये किया, मैंने ये, तो समझो ये करता वर्ता कुछ नहीं, सब बकायत लगी हुई है इसको। करने वाले बोलते नहीं, चुपचाप करते हैं, और वो अपने कार्य को बोल के नहीं बताते, उनका कार्य स्वयं बोलने लग जाता है, कार्य बोलने लग जाता है। इसलिए राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।